अब हम इस वीडियो में विद्यापति का वयः संधि वर्णन आरंभ करेंगे। विद्यापति श्रृंगार के रससिद्ध कवि हैं। संयोग श्रृंगार के वर्णन में उनकी जितनी वृत्ति रमी है उतनी वियोग वर्णन में नहीं रमी। संभवतः इसका कारण उनका दरबारी परिवेश एवं उनके आश्रयदाताओं की वृत्ति रही होगी। विद्यापति का काव्य प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। उनकी वृत्ति मांसल सौंदर्य और यौवन सुलभ काम चेष्टाओं के वर्णन करने में अधिक रमी है। अंतर्वृत्तियों के निरूपण में विद्यापति ने अधिक रुचि नहीं दिखाई है। संभवतः इसी बात को लक्ष्य करके डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, विद्यापति ने अंतर जगत का उतना हृदयग्राही वर्णन नहीं किया जितना बहिर्जगत का। उन्हें अंतर जगत की वृत्तियां बहुत कम सूझी हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड। कहा जा सकता है कि विद्यापति सौंदर्य के गायक हैं। उनकी पदावली में मांसल सौंदर्य के साथ साथ राधा कृष्ण की उन प्रणय लीलाओं का चित्रण है जो मन के उल्लास को, मधुर प्रेमालाप को, उन्मुक्त काम क्रीड़ाओं को अभिव्यक्त करती हैं। विद्यापति ने नारी सौंदर्य की विभिन्न छटाओं को भी उकेरा है। मैथिल कोकिल विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण को नायिका नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। अब हम वयः संधि वर्णन आरंभ करते हैं। सहसव जौवन दर्शन भेल, दूदल बलहि दंद परि गेल, कबहु बांधय कच कबहु बित्थार, कबहु झापय अंग कबहु उघार, अतिथिर नयन अथिर किछु भेल, उरज उदयथल लालिम तेल, चंचल चरणचित चंचल भान, जागल मनसिज मुंदित नयन, विद्यापति कह सुनुवर कान, धैर्य दरय मिलायब आन। यहाँ पर वयः संधि को स्पष्ट करते हुए विद्यापति की कुछ कठिन शब्दावली को पहले हम अर्थ के रूप में समझेंगे। शैशव यौवन, शैशव माने शैशवावस्था, यौवन माने युवावस्था, दर्शन माने दिखाई देना और भेल माने मिलना, दूदल बले बले दंद परि गेल, यानी वयः संधि का तात्पर्य है दो अवस्थाओं का सम्मिश्रण। शैशव और यौवन के संक्रांति काल को वयः संधि कहा जाता है। दर्शन भेल माने दिखाई पड़ना, दुह माने दोनों, दल बले सेनाओं में, दंद माने संघर्ष या द्वंद्व का हो जाना, परिगेल माने पड़ गया है। कवि यहाँ पर विद्यापति श्रृंगार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो श्री कृष्ण या नायक श्री कृष्ण वयः संधि को प्राप्त उस नायिका के शरीर में शैशव और यौवन दोनों का मिला जुला रूप देख रहे हैं। वो नायिका वयः संधि प्राप्त नायिका है जो कि शैशव और यौवन दोनों ही नायिका के शरीर पर आधिपत्य जमाने की होड़ कर रहे हैं। शैशव जाना नहीं चाहता और यौवन आने के लिए मचल रहा है। लगता है दोनों सेनाएं युद्ध कर रही हैं। कभी एक पक्ष विजयी होता है तो कभी दूसरा पक्ष जोर मारता है। नायिका कभी केश प्रसाधन करती है, कभी लज्जा संकोच के कारण वक्ष पर आंचल डालती है, तो कभी अपने को बालिका समझकर केशों के बंधनों को खोल देती है और कभी असावधान हो जाती है और कभी तिरछी चितवन से देखने लगती है और उसकी आंखों में काम भाव जागृत हो जाता है। वयः संधि की इस अवस्था में नायिका के शरीर पर कामदेव का आधिपत्य हो गया है।
यही सब इसके अंदर उकेरा गया है। अब हम देखते हैं कि शैशव यौवन दर्शन भेद, वो वयः संधि प्राप्त जो नायिका है उसके शरीर में शैशवावस्था और युवावस्था दोनों का सम्मिश्रण एक साथ दिखाई दे रहा है। शैशवावस्था अभी गई नहीं है, युवावस्था पूर्णतः आई नहीं है। दुहदल बलई दंड परिकेल, दोनों ही दल उसके शरीर पर अपना आधिपत्य किए हुए हैं और दोनों ही दलों में द्वंद्व हो जाता है, अर्थात कभी शैशवावस्था मुखर हो जाती है और कभी युवावस्था उसके शरीर पर अपना आधिपत्य जमा लेती है। कबहु बांधे कच कबहु बिथाए, जब उसके मन के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर शैशवावस्था हावी हो जाती है तो कबहु बिथार, तो कभी अपने बालों को वो बिथार खोल देती है, और कबहु बांधे कच, और कभी बांध लेती है। कबहु झांपायंग कबहु उघारे, जब उसके मन पर बचपना रहता है तब वो अपने अंगों को खोल करके भागती घूमती दौड़ती है, और जब युवावस्था की शर्म उसकी आंखों में आ जाती है तो वो कबहु झांपायंग, तो कभी अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लेती है। अतिथिर नयन अथिर किचु भेद, कभी उसके नेत्र स्थिर होते हैं, अर्थात जब उसके शरीर पर शैशवावस्था का आधिपत्य होता है तो वो स्थिर नयनों से ताकती है, और अथिर कछु भेद, और जैसे ही उसके मन पर युवावस्था का आधिपत्य हो जाता है, कामदेव का आधिपत्य हो जाता है, वो अस्थिर हो जाता है, मन उसका चंचल हो जाता है। उरज उदयथल लालिम देल, और उसका जो वक्ष स्थल है, उसके जो शरीर का स्वाभाविक विकास है, वो अब धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है और उसके शरीर में सौंदर्य की छाया दिखाई दे रही है, युवावस्था की छाया दिखाई देने लगी है। चंचल चरण चित चंचल भान, उसके मन में जो युवावस्था है, युवावस्था की वजह से मन में चंचलता आ गई है, और जागल मनसिज मुंदित नयान, और उसके मन में मनसिज कामदेव जागृत हो गया है, नयनों में कामदेव की छाया दिखाई देने लगी है, प्रेम की छाया दिखाई देने लगी है, अर्थात उसके नेत्र चंचल हो गए हैं। विद्यापति कहते हैं कि नायक श्री कृष्ण से नायिका की वयः संधि की सुंदरता का वर्णन करने के उपरांत सखी कहती है कि हे कृष्ण, आप धैर्य धारण करें, अधीर न हो, मैं उस सुंदरी को लाकर आपसे अवश्य मिलाऊंगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वयः संधि का जैसा सुंदर चित्रण विद्यापति ने किया है, यह दुर्लभ है। विद्यापति, हम विशेष रूप से कह सकते हैं कि विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। उन्होंने नक्षिक वर्णन, वयः संधि वर्णन, सध्या स्नाता वर्णन और अभिसार आदि का वर्णन बहुतायत से किया है। वयः संधि वह संधि होती है जब 13 वर्ष से 19 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे अंग्रेजी में टीनेज भी कहते हैं। श्रृंगार का वर्णन है, नायिका के शरीर के स्वाभाविक विकास को यहाँ पर दिखाया गया है। भाव साम्य के रूप में हम विद्यापति की ही कुछ पंक्तियों को देख सकते हैं। शैशव जोवन दू मिल गेल, श्रवणक पथ दू लोचन लेल, वचनक चातुरी लौलौ हास, धरनी चांद कैल प्रकाश। और बिहारी के भी कुछ पंक्तियां हैं। छुटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जोबन अंग, दीपत देह दुहुन मिले, दीपत ताफ्ता रंग। इस प्रकार यह समाप्त होता है।